Welcome back. In this video, today I am going to tell you some questions on based on political science class 10th. ये भी जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। राजनीतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक स्तरीय 1 मार्क लेवल्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही उत्तर सही है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर को उत्तर तालिका में चिन्हित करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं में संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े आते रहते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझ लीजिए। 1/3 सीट्स है तो 33% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। है ना कमाल की बात। और थर्ड क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये अमेरिका के बड़े ही प्रसिद्ध और विख्यात राष्ट्रपति का है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो अपने टाइम के बहुत फेमस राष्ट्रपति रहे। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार के जो नीतीश कुमार तो आज के देवता हैं, और मोरारजी देसाई भी बहुत ये यूपी के ही रहे। तो इंदिरा गांधी भी है ही नहीं, तो वो भी कहीं और से लड़ती थी चुनाव। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। उसके बाद भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो व्यवस्था है वो है अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र जो है भारत में, लोकतंत्र की व्यवस्था वो है अप्रत्यक्ष। जनता खुद जाके शासन नहीं करी, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से क्या करती है? शासन करती है देश पे। इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। जनता खुद करती जब शासन तो कहा जाता है कि हाँ डायरेक्ट व्यवस्था है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है। तो ऑप्शन बी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार की प्रशासन जो पकड़ जो है वो प्रशासन पर होती है। तो किस तरह की मानी विशेषता पूछिए कि उनकी पकड़ कैसी होती है प्रशासन पे गठबंधन सरकार की। तो आप जानते ही हो गठबंधन सरकार के पास 10 लोगों की बात सुननी पड़ती है, तो क्या होगा? पकड़ कैसी होगी? ढीली होगी। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में वो विषय रखे जाते हैं जो ना तो राज्य में आते हैं न केंद्र में। तो ना केंद्र में आते हैं और राज्य में ना राज्य में, इसलिए क्या रखा जाएगा? दोनों में रखा जाएगा कि जिसको मर्जी वो कानून बना लो जी। तो केंद्र और राज्य दोनों में रखा जाता है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, संघ राज्य की व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है हमारे देश में? तो अपने देश के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो 8th का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लिखित संविधान है जी, शक्तियों का विभाजन है जी, एकहरी शासन व्यवस्था बताइए है यानी एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। एकहरी शासन व्यवस्था वो होती है जहाँ पे एक ही सरकार हो और पूरे देश को चलाए। तो यहाँ पे एक सरकार नहीं है, हर राज्य की अलग सरकार है। ठीक है,
ये अलग सरकार है, फिर केंद्र की सरकार है, फिर उसके मतलब लेवल अलग अलग स्तरीय सरकार की व्यवस्था है यहाँ पे, ना कि एकहरी शासन व्यवस्था है। इसलिए आंसर गलत है ये वाला, ये जो सी ऑप्शन है। उसके बाद लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? ये अभी हमने किया था, तो यही है अब्राहम लिंकन। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सर्वप्रथम आप देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी का सर्वप्रथम किस देश में उदय हुआ, किस देश में बना पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले? तो ब्रिटेन में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा देश है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बताएं। तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में, इसलिए वहाँ पे रानी की रानी बनी रहती है और एक ही पार्टी के राजा चुने देवता चुने जाते हैं बार बार, मतलब नेता। ठीक है, और 12 क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, वो पंचायती राज व्यवस्था में है, और भी किसी में भी नहीं है अभी तक। अभी बात चल रही है इन पे, अभी तक हुआ नहीं कुछ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुई थी। बता दूँ आप, किसी बात से लिए गांव के लोगों में एक कलेक्टर ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया किसी मामले पर, वहीं से हंगामा शुरू हुआ और वहीं से कानून ये बना और सूचना के अधिकार आंदोलन शुरू हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम बना। तो 13th का जो है, तो आप समझ ही गए होंगे कि 13th का क्या होगा, राजस्थान। अब 14th क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन क्या बात होता है? मेल फीमेल, यही। तो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यानी डिवीज़न की बात करते हैं, जेंडर डिवीज़न की, तो क्या करते हैं हम? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ही तो करते हैं। ठीक है, इसी बात पे तो हम करते हैं कि मेल है फीमेल है। तो जैविक अंतर, जो नेचुरल डिफरेंस है, नेचुरल, ना कि कपड़ों से। उसने जीन्स पहन लिया तो लड़का हो गया, उसने फ्रॉक पहन लिया तो लड़के को आप फ्रॉक पहना दोगे तो फीमेल थोड़ी हो जाएगी। तो अंतर क्या होगा? नेचुरल जो डिफरेंस है उसके आधार पर हम मेल फीमेल की बात करते हैं। तो ये बात है, ठीक। 15th क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था एकदम से पूरे इंडिया में लागू नहीं हुई थी, एक राज्य में पहले आया, तो वो राज्य था राजस्थान। फिर है 16th क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? यानी कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो वो चुना जाता है 5000 आबादी पर 5000 आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है बिहार में। अब 17th क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को इंग्लैंड में मताधिकार प्राप्त हुआ 1918 में, 1918 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? यानी ग्राम पंचायत का ये जो वित्तीय देखभाल है वो कौन करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए पंचायत सचिव। पंचायत का जो सचिव होगा वही तो करेगा, तो पंचायत सचिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अब ये जो क्वेश्चन है आउटडेटेड हो चुका है, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, अब सब बराबर। ठीक है, नहीं रहा वो, तो कोई विशेष राज्य नहीं है अब। हाँ, कुछ छूट प्राप्त है जरूर।
तो 20 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन क्षेत्रीय दल है? तो क्षेत्रीय दल वो होता है जो किसी एक राज्य के अंदर होता है, और राष्ट्रीय दल वो होता है जो पूरे इंडिया में जिसकी हड़कंप मची रहती है। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल है क्षेत्रीय दल वाला, मतलब किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का है, तो अब देखिए कौन सा है, लगाइए थोड़ा सा चिंतन का जोर। तो इसका जो होगा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो है आपने क्योंकि सुना ही नहीं होगा तो ये कहाँ आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुना है, बीजेपी सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नेशनल है, बट ये क्या है, तृणमूल कांग्रेस, ये क्षेत्रीय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। केरल नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, ये सब राज्य है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम यानी शहरी इलाकों में वार्डों की संख्या क्या है अधिकतम? तो जो संख्या है इनकी वो है 40। तो जो शहर में संख्या है वार्डों की वो 40 होती है, और शहर में एक पंचायत का जो है जितने वार्ड होते हैं एक पंचायत में, तो वो होते हैं 15। ठीक है, चलिए जी। अब भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, बहुत सिंपल है, 1946 में हुआ था, और 46, 47, 48, 49 तक बन गया था, और 50 को क्या हुआ था, लागू हो गया था। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है पंचायत समिति का। ठीक, बीडीओ नहीं होता, सरपंच नहीं होता, मुखिया नहीं होता, प्रमुख होता है। उसके बाद है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण है ब्रिटेन। उसके बाद है 26, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस भी थे। तो निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यानी जो ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है उसके विरोधी नहीं थे, कलर डिस्क्रिमिनेशन के। तो क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा महात्मा गांधी थे ही, मार्टिन लूथर किंग भी थे, ओलंपिक धावक थे, जेडी गुडो नया नाम है, ये पता नहीं कौन है, यही होगा। ठीक है, सो वीडियो आपका समाप्त हो गया आज का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो 10th क्लास में उनको फ़ायदा हो, एटलीस्ट 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको भी। और कमेंट करके बताएं किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक ही मोटिवेशन होगा जिससे कि नए वीडियोज़ लाने के लिए हम उत्साहित होंगे। तो बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह के नए वीडियो चाहिए, और शेयर करें अच्छी लगे वीडियो तो। थैंक यू सो मच।